वेलकम बैक गाइस। आज हम लेकर के आए हैं ये DIY एक प्रोजेक्ट और इसे हमने स्पेशली तैयार किया हुआ है BLDC फैंस के लिए। जो हमारे सीलिंग फैंस रहते हैं BLDC में, अब वो मार्केट में आ गए हैं। तो उनकी भी एक खासियत है कि वो 12 वोल्ट से चलते हैं। जैसे अगर आप सोलर से या किसी बैटरी वगैरह से उन्हें डायरेक्ट चलाना चाहते हो तो वो काफ़ी आसानी से चल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी जो बंदे टेक्निकल नहीं हैं, उन्हें उन फैंस को यूज़ करना नहीं आता है। तो उसी के लिए हमने ये छोटा सा एक और काफ़ी बजट फ्रेंडली ये जो प्रोजेक्ट है वो हमने बनाकर तैयार किया हुआ है। तो इसमें 0-12 DC की सप्लाई इसमें से निकल के आएगी और वो भी रेगुलेटेड। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि हमने इसमें सोलर का ऑप्शन दिया हुआ है। इनपुट में आप यहाँ से सोलर 24 वोल्ट का या 20 वोल्ट्स का डायरेक्टली आप इसमें सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हो और ये कम से कम 15 से 20 एम्पियर की जो आउटपुट है वो आराम से निकालेगा। रेगुलेटेड सप्लाई आउटपुट निकालेगा 12 वोल्ट्स की। यहाँ पर इसके आउटपुट हमने कनेक्टर्स दिए हुए हैं। यहाँ से सोलर के कनेक्शंस लग जाएंगे और उसके अलावा हमने एक पावर कॉर्ड भी इसमें लगाई हुई है। ट्रांसफार्मर अंदर लगा हुआ है इसके 12 वोल्ट्स का। उसकी हेल्प से यानी कि अगर सनलाइट नहीं भी है तो भी आप ग्रिड का यूज़ करके 0-12 DC का इसमें से सप्लाई ले सकते हो। यानी ग्रिड प्लस सोलर दोनों ही मोड में आपका जो फ़ैन है वो आसानी से चल जाएगा। ठीक है, बात करें इसकी डायग्राम की तो हमने इसमें सर्किट जो डायग्राम बनाया हुआ है जिस तरीके से, वो मैं आपको एक पेपर में ड्रॉ करके इसका डायग्राम दिखा दूंगा किस तरीके से हमने इसमें सप्लाई यानी कि ली हुई है। तो मैं वैसे दिखा देता हूँ। 2N3773 2N3773 ट्रांजिस्टर का हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। 4 पेयर्स हमने यहाँ पर यूज़ की है। हालांकि दोस्तों आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे जो रेगुलेटेड सप्लाई बनाकर मोसफेट का यूज़ करके, IRFP जो मोसफेट्स है उनका यूज़ करके बंदे दिखा रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा वो सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पस से डाली हुई हैं वीडियोस। वो इस तरीके से ट्रांजिस्टर्स को या मोसफेट्स को पैरेलल करके कभी भी रेगुलेटेड सप्लाई नहीं निकलती। ट्रांजिस्टर का भी अपना एक पैरेलल मोड में यूज़ करने का तरीका होता है, जिस तरीके से एम्पलीफायर में वो यूज़ होती है। तो इसे मैं खोलकर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स को पैरेलल करके यूज़ किया हुआ है। और अभी फ़िलहाल देख सकते हो आप, इसको मैंने लैपटॉप का चार्जर जो है 19 वोल्ट्स जो इसकी इनपुट रहेगी उससे मैं आपको इसे चेक करके एक बार दिखा देता हूँ। मेरे पास हालांकि अभी 12 वोल्ट्स में कोई अप्लायंस या कुछ चीज़ मेरे पास मौजूद नहीं है, बट इसे मैंने कम्प्लीटली टेस्ट कर लिया है। जिस बंदे को हमने इसे हैंड ओवर किया है वहाँ हमने इसे कम्प्लीटली टेस्ट कर लिया है। काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट निकला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमने ऑन ऑफ का स्विच दिया है। ये ग्रिड का स्विच है। जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे तो ये सीधा ग्रिड मोड में चला जाएगा। ये देखो, ये यहाँ से डायरेक्टली आप अगर लगा के भी रखते हो, अगर आपकी सप्लाई चालू भी है तब भी सोलर पैनल को कोई ख़तरा नहीं है। ग्रिड की जो पावर है आपकी वो सोलर पैनल के अंदर नहीं जाएगी। हमने उस तरीके से अंदर रिले और कंप्लीट प्रोटेक्शन का इसमें यूज़ किया हुआ है। तो देखो मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ इसको, सप्लाई को, और जैसे ही वहाँ से आप इसमें ग्रिड इनपुट देते हो, यहाँ से आपको ऑन करना है। तो ग्रिड अगर पावर आपकी चल रही है जैसे, तो ये पावर से आउटपुट जो है फ़ैन को देता रहेगा। उसके अलावा अगर आप ग्रिड का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो ग्रिड जैसे ही आप ऑफ़ कर दोगे, रिले का जो NC पॉइंट है वो सोलर से कनेक्टेड है, जैसे ऑटोमेटिकली चेंज ओवर स्विच अंदर से ऑन हो जाएगा और सीधा पावर यहाँ से कट होके सोलर से आ जाएगी। सो दोस्तों काफ़ी एक सिंपल सा ये यानी कि बॉक्स है और बजट फ्रेंडली भी रहने वाला है। मैं आपको इसको, अगर आप बंदे जो हमारे DIY अगर इसको बनाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं इसे तरीका बता देता हूँ किस तरीके से हमने इसमें कनेक्शंस अंदर किए हुए हैं। और आप चाहो इसे तो घर पे भी बना सकते हो। फिर भी अगर आप नहीं बना पा रहे हो, अगर आप टेक्निकल इतने नहीं हो, या आपको अगर हैंड टू हैंड रेडी चाहिए अगर,
तो आप ऑल ओवर इंडिया हमें कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, हम आपको इसे बाय कुरियर हैंड ओवर कर देंगे। डिलीवरी चार्ज आपका रहेगा अलग से। सो दोस्तों, इसकी हम कनेक्शन समझ लेंगे। जो इस प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पज़ है मेरा डालने का, वही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें हमने कौन सा सर्किट यानी किस तरीके से यूज़ किया है। तो ऐसे आप अगर देखोगे तो एम्पलीफायर का सर्किट और इसका एकदम सिमिलर लगेगा। यहाँ पर हमने यहाँ पे 5 वॉट्स में 0.33 ओम्स के रेसिस्टर ई मीटर पे लगाए हुए हैं, और कलेक्टर हमने इसका कर दिया कॉमन। चारों ट्रांजिस्टर्स के पेयर्स पे जो इसका कलेक्टर है वो हमने कॉमन कर दिया, इस तरह का कॉपर का वायर का यूज़ करके। और बेस में हमने 2.2 ओम्स के 4 रेसिस्टर्स अलग अलग यूज़ किए हैं ट्रांजिस्टर्स से, और दूसरे मतलब पॉइंट जो है रेसिस्टर का वो हमने कॉमन कर दिया है यहाँ पर। इस तरीके से हम यहाँ से रेफरेंस देंगे। और ये जो वायर है हमारा वो 7815 आईसी का हमने यूज़ किया है। उसके आउटपुट से हमने 7815 यानी 15 वोल्ट का हम इसे यहाँ से रेफरेंस देंगे बेस में, ठीक है। और 24 वोल्ट्स या 20 वोल्ट्स जो यानी जो भी सप्लाई आपको देना है, जो बाहर की सोलर की आपकी सप्लाई रहेगी, सोलर या आप व्हाटएवर जो भी लगाना चाहते हो, तो वो सप्लाई आपको यहाँ कलेक्टर में डायरेक्टली दे देनी है। कलेक्टर चारों ट्रांजिस्टर्स का कॉमन रहेगा हमारा, और उसमें आपको कॉमन कर देना है। फिर ट्रांजिस्टर, अब चारों ट्रांजिस्टर का जो ई मीटर है वो डायरेक्टली आपको कॉमन करके सप्लाई नहीं लेनी है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा 0.33 ओम्स या 0.47 ओम्स की रेसिस्टर 10 वॉट्स में आप यूज़ कीजिए। कम से कम 10 वॉट्स में आपको यूज़ करनी होगी, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ, एमीटर को आपको कॉमन नहीं करना है। अगर आप कॉमन करते हो तो हमने भी करके देख लिया है, और काफ़ी सारी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, वहाँ पर भी कुछ DIY मतलब करके प्रोजेक्ट्स वो दिखा रहे हैं वहाँ पर। बट ऐसा हमने जब ट्राई किया तो हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। वो प्रॉब्लम ये थी कि ट्रांजिस्टर्स का जो लोड है वो इक्वल नहीं रह रहा था। कहीं एक ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है तो कहीं दूसरा हीट हो रहा है, यानी ऐसा नहीं हो पा रहा है कि चारों ट्रांजिस्टर, अगर हम 4 ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो चारों पर लोड चारों के चारों एक साथ में गर्म हो या हीट हो, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। उसके बाद हमने एमीटर पे जब ये रेसिस्टर्स का यूज़ किया है तो चारों ट्रांजिस्टर का हमारा लोड इक्वल हो गया, और सप्लाई भी हमें अच्छी खासी यहाँ से मिल रही है। हमने इस पर BLDC फ़ैन चेक कर लिया है, और 6-7 एम्पियर 10 एम्पियर तक हमने लोड लिया है। हालांकि मेरे पास 12 एम्पियर में ज़्यादा कोई एम्पियर्स से चलने वाला कोई अप्लायंस नहीं था, इस वजह से मैं ज़्यादा लोड इस पर नहीं दे पाया हूँ। बट इसे कैलकुलेशन अगर जिस हिसाब से अगर हम कर रहे हैं, जिस हिसाब से वोल्टेज है ट्रांजिस्टर की, तो उससे 20 एम्पियर्स कम से कम गारंटेड इसमें से निकलनी चाहिए। उस तरीके से हमने इसे रेडी किया है। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ ये सेक्शन हमने कर दिया फ़ैन के लिए AC से चलने वाला, यानी AC वोल्टेज यहाँ से जो आएगी वो ट्रांसफार्मर में जाएगी, और ट्रांसफार्मर से ये एक चेंज ओवर रिले हमने लगाया हुआ है यहाँ से, यानी कि जैसे ही ट्रांसफार्मर ऑन होगा सोलर से कनेक्शन हट के तुरंत यहाँ पे ग्रिड पे आ जाएगा। यानी ग्रिड से आपका 12 वोल्ट का जो BLDC फ़ैन है वो यहाँ से डायरेक्टली चलना शुरू हो जाएगा। कंप्लीट यहाँ पे हमने प्रोटेक्शन ऐड किए हुए हैं, 2-3 रिलेस इसमें यूज़ किए हैं। ओवर वोल्टेज अगर होता है, कुछ भी होता है, तब भी ऐसे केस में यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा। ये फ्यूज़ प्रोटेक्शन हमने दिया हुआ है इसमें। सो दोस्तों, हमने ये डायग्राम तैयार कर लिया है। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमने 3 पेयर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा है 2SC 5200 का आप यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी NPN ट्रांजिस्टर का आपको यूज़ करना है। बेस पर आपको देनी है 2.2 ओम्स 1 वॉट में रेसिस्टर, तीनों ही ट्रांजिस्टर पे हम दे देंगे 2.2 ओम्स की 1 वॉट में रेसिस्टर हमें पहले इसमें सोल्डर कर देनी है। उसके बाद में जो एक पॉइंट है ये हमें यहाँ पर हमने चलो दे दिया, रेसिस्टर का यहाँ पर हमने लगा दिया। अब जो दूसरा वाला पॉइंट है वो हमें तीनों का कॉमन कर देना है, यानी साथ में एक वायर हमें जोड़ देना है उनके दूसरे पॉइंट में, ठीक है। अभी कलेक्टर का जो हमारा ट्रांजिस्टर से ये टर्मिनल निकल रहा है वो हमें तीनों ही ट्रांजिस्टर के डायरेक्टली हमें एक कॉपर के वायर से हमें जोड़ लेना है, तीनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में। यानी यहाँ से हम जो वोल्टेज हमारी आ रही है उसे हम यहाँ से सप्लाई ट्रांजिस्टर में देंगे कलेक्टर से, ओके।
अब ई मीटर से जो हमारी पावर रेगुलेटेड होके निकलेगी वो बेस पर हम क्या रेफरेंस दे रहे हैं, इस तरफ से 7815 जो हमारी आईसी है, यहाँ से हमें आउटपुट 7815 से हमें रेगुलेटेड सप्लाई इन्हें देनी है। यानी इन्हें हम कम एम्पियर की पावर हम बेस में देंगे। तीनों ही ट्रांजिस्टर के 2.2 ओम्स रजिस्टर से हमने इन्हें अलग किया हुआ है थोड़ा। फिर जो ये आईसी जो है हमारा, जो ट्रांजिस्टर में हमारा रेफरेंस जो इनको देगी, उसी हिसाब से ट्रांजिस्टर हमारी आउटपुट निकालेगी। तो उसके लिए भी हमें डायरेक्टली हम ई मीटर जो है यहाँ से हमारा आउटपुट निकलेगा रेगुलेटेड होकर के, पर हम इन्हें डायरेक्टली कॉमन नहीं करेंगे। हम यहाँ पर 0.33 ओम का एक रेजिस्टर लगाएंगे 10 वोल्ट्स में। तीनों ही ट्रांजिस्टर में ई मीटर में हम लगा लेंगे 0.33 ओम 10 वोल्ट्स में, इस तरीके से। और इसका दूसरा पॉइंट जो है रेसिस्टर का हम कॉमन कर लेंगे, जो कि हमारा सीरीज एक तरीके से ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। दोस्तों, एम्पलीफायर हो या आप रेगुलेटेड सप्लाई बना रहे हो, अगर आप ट्रांजिस्टर को पैरेलल यूज़ करना चाहते हो तो उसका तरीका यही है। इसी तरीके से आप इसे पैरेलली ट्रांजिस्टर्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली पैरेलल यूज़ करते हो तो कोई भी एक ट्रांजिस्टर पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, बाकी के 2 ठंडे हो सकता है कि जो बाकी 2 ट्रांजिस्टर्स हैं वो आपके कूल रहें, और ये वाला एक ट्रांजिस्टर कोई भी इनमें से हीट ज़्यादा हो सकता है। अगर आप यहाँ पर ई मीटर पे 0.33 ओम या 0.47 ओम्स का रेसिस्टर यूज़ नहीं करते हैं तो वायर बॉन्डेड या सीमेंट रेसिस्टर आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हमारी ई मीटर से निकल के आ गई +15 वोल्ट, क्योंकि हम 7815 यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो +15 वोल्ट हमारी आउटपुट यहाँ से निकल के आ जाएगी। और अगर हम 7812 यूज़ करेंगे यहाँ पर तो हमारी +12 वोल्ट यहाँ से निकल के आ जाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर कुछ आपको डाउट रह गया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कुछ रह गया है, मैं समझा नहीं पाया हूँ, और इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के माध्यम से मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर दूँगा। फिर भी दोस्तों, अगर आप टेक्निकल नहीं हो, अगर आप बनाना नहीं चाहते हो इसे, आपको डायरेक्टली हैंडमेड बना हुआ अगर एक रेगुलेटेड ऐसा कंट्रोलर बॉक्स चाहिए, तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हम बाय कुरियर आपको हैंड ओवर कर देंगे।